हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप की क्वांटिटी आती है। एक केस में तो आती है स्केलर क्वांटिटी और एक केस में आती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी जब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्केलर आंसर आए तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी आए उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है जब हम वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, दो वेक्टर्स को, तो उनके बीच में डॉट लगा होता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हमें लिखना हो तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए डॉट बी से लिखते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी इसलिए बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यहाँ पर डॉट लगा होता है। और ए डॉट बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी कोस थीटा, यही इसकी डेफिनेशन होती है। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, dot product of two vector a and b is equal to the product of magnitude of a, magnitude of b and cosine of angle between them। ये इसकी डेफिनेशन होती है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट किस किस का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। उसके बाद ये जो ए डॉट बी है, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी जो ए डॉट बी है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। ये किस बात पे डिपेंड करता है, थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो फर्स्ट केस में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब हमें पता है कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए बी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सेकंड केस, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सेकंड केस थीटा इज इक्वल टू 90, तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90, ए बी कोस 90। अब कोस 90 हमें पता होना चाहिए, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस 90 जीरो पुट करेंगे तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो सेकंड केस, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 0। थर्ड केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में हम ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 डिग्री। ठीक है भी, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी कोस 180। अब हमें पता होना चाहिए भी कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए बी की, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर तीन केसेस आए हुए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या है, 0 है। अगर थीटा इज इक्वल टू
180 डिग्री है तो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो यहां से क्या पता चलता है हमें, अगर वैल्यू 0 से लेकर 90 तक है, 90 से कम है भाई थीटा की वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। 90 पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर वैल्यू 90 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी 180 से, ठीक है भाई, 180 तक, 180 डिग्री तक वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। याद रखेंगे भाई जो ए डॉट बी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए या फिर थीटा से बड़ी होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी तो वहां पर वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे भाई, थीटा ए डॉट बी की वैल्यू यानी स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और 0 भी हो सकती है। इसी के बेस पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ केसेस करेंगे, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में पहला, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों। तो दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल होंगे तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी भी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और उस केस में हमने निकाला, अभी निकाला था ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होती है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, अभी निकाला हमने। तो अगर कोई दो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। अब भाई मान लो इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका भी यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आई कैप, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर यहां पर इसकी वैल्यू रखी जाए आई डॉट आई इज इक्वल टू, अब आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, यानी आई डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर कोई दो वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लिखते हैं जे कैप से लिखा जाता है यूनिट वेक्टर को। तो उस केस में क्या लिखेंगे भाई, जे डॉट जे इज इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखेंगे, जब आई डॉट आई होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, के डॉट के की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है भाई, अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। सेकंड केस क्या होगा, when two vectors are perpendicular। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था भी, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फिर मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है ए वेक्टर, एक आपका वाई एक्सिस के अलोंग है बी वेक्टर, दोनों में एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है आई और यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है जे। तो आई डॉट जे अगर हम लिखें तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ऐसे ही अगर हम जे डॉट के लिखें, यहां पर भी दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही आई डॉट के लिखें या के डॉट आई लिखें तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो याद रखेंगे, आई डॉट जे है तो 0, जे डॉट के है तो 0, आई डॉट के है तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनमें आपस में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, तो स्पेशल केसेस थे। उसके बाद
जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है भाई। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब भाई हम ए डॉट भी लिखें या फिर बी डॉट ए लिखें, ये इक्वल होते हैं आपस में, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, ए डॉट भी लिखें या फिर बी डॉट ए लिखें, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, वेक्टर्स में कुछ जगह पर ऐसा नहीं होता भाई, जब मल्टीप्लाई करें जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें आगे पढ़ेंगे हम, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, अगर बी डॉट ए लिखें तो बी डॉट ए बी ए कोस थीटा लिखें या फिर ए बी कोस थीटा लिखें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है दोनों, ए बी लिखें या बी ए लिखें सेम ही बात रहेगी। यानी बी डॉट ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, दूसरा ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। कैसे, जैसे मान लो ए डॉट बी प्लस सी, इस टाइप से अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा भाई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी जो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी प्लस सी लिखे तो इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज जाएंगे, ए डॉट बी रहेगा, फिर उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट सी आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ए डॉट सी। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टीज है, अगर सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी उसके मैग्नीट्यूड के स्केल के बराबर होगी। ठीक है भाई, जब सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो भी कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के स्केल के बराबर होगी। कैसे होगा भाई ये, जैसे मान लो ए डॉट ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए कोस थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए डॉट बी की जगह ए तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। अब दो वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है अभी, क्योंकि वेक्टर ए है उसको दो बार हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ए डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, ए स्केल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे भाई, जब भी किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है भाई, यहां से अगर ए की वैल्यू हमें निकालनी हो तो ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए डॉट ए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप्स की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, उसके बाद अगर स्केलर प्रोडक्ट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालना हो तो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे भी मान लो दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है
वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है a1 i b1 j a1 b1 j प्लस c1 k, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं, a1 a2 a3 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा, उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, यानी जो वेक्टर ए है उसकी x एक्सिस के अलोंग वैल्यू a1 है, y एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू a2 है और z एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू क्या है a3 है। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर है b, तो b वेक्टर उसकी वैल्यू मान लेंगे b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, इस टाइप से, ठीक है भाई। यानी b वेक्टर की x एक्सिस के अलोंग वैल्यू b1 है, y के अलोंग b2 है और z एक्सिस के अलोंग क्या है b3 है। अगर इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो a डॉट b, ठीक है, जब इन दोनों का हमें वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा भाई, एक सिंपल सी बात है, जो आई वाले हैं उनको आई वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो जे वाले हैं जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो के वाले हैं उनको के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, यानी जो जे है उनको जे के साथ मल्टीप्लाई, जो के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, यही करना है सिंपल। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई, अभी हमने पढ़ा था अगर आई डॉट हम जे करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, अगर हम जे डॉट के करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, अगर हम k डॉट आई करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो और i डॉट आई क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होता है वो भी 1 होता है, k डॉट k वो भी क्या होता है 1 होता है। इसलिए सिंपल है, जब भी हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में तो हम सिंपली क्या करेंगे, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ। क्योंकि i को अगर हम j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू 0, i को अगर हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर a डॉट b में क्या होगा, a1 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 प्लस यहाँ पर a2 को b2 से, यानी j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 b2, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 b3। तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हमें आपस में निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, जो सेम कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सा यही है। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है भाई, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2k माइनस 6j। इस टाइप से आपको दो वेक्टर गिवन है और आपको यहां पर क्या करना है, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, जब भी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हमें क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम करेंगे भाई इसका ए डॉट बी, तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट 2, यहाँ पर आई का कंपोनेंट कितना है 3, तो क्या आंसर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर j का कंपोनेंट -3 है, यहाँ पर j का कंपोनेंट क्या है -6 है। इस चीज का ध्यान रखेंगे भैया, आगे पीछे लिखे आ सकते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए इनको आगे पीछे लिख दिया जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर -3 j का कंपोनेंट है, यहाँ पर -6 किसका है j का, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 3 + 18। ऐसे ही k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 ये हो जाएगा 8, तो क्या आंसर आ जाएगा ये 32। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 32, तो ये आंसर आ जाएगा भी ए डॉट बी। ठीक है भी, अब एक क्वेश्चन यहां पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए 2i प्लस 5j माइनस k और बी वेक्टर है, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस
एक्स के, इस टाइप से दो वेक्टर गिवन है और बोला गया है फाइंड एक्स इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्या बोला गया अभी, अगर ए और बी दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमें पता है भाई, जब ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। पढ़ चुके हैं भाई हम, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर जे को जे के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 तो 10 माइनस 1 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, और इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ये ए डॉट बी की वैल्यू और किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है भाई, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो कोई एक वैल्यू निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी इज इक्वल टू है 2i माइनस जे, और आपको बताना है भाई ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर है 2i माइनस जे, और आपको ये बताना है भाई ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम a डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है भाई a डॉट बी अगर हमारा जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, a और b आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर i का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर j का कंपोनेंट 2 है, यहाँ पर कितना है -1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब यहाँ पर k की वैल्यू नहीं गिवन है तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, जीरो है। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, जीरो, यानी a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। a इज परपेंडिकुलर टू b, ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी के, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है भाई, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 8k माइनस 3j, ऐसे वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस के, इस टाइप से। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, कुछ इस तरफ से भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और ए और बी के बीच में एंगल की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमें पता है भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो उससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे भाई ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जैसे कि हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा ए की वैल्यू और 68 प्लस 9 73 अंडर रूट 73। ऐसे बी की वैल्यू भी निकालेंगे, बी की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो 9 10 14, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √14। ठीक है भाई, बी की वैल्यू √14। अब ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे भाई, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे आई को आई के साथ, कितना जाएगा 6, उसके बाद जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 -3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा भाई। उसके बाद के को के साथ, यानी 8 इंटू -1 -के 8, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू -6, सॉरी 6 + 6 12 -8 4, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहां से अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए बी, और कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 4, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है √73, और बी की वैल्यू कितनी है √14। ठीक है भाई, और यहां से थीटा की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, √73 इंटू √14, इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी एंगल की वैल्यू दो वेक्टर्स के बीच में जिनकी वैल्यू हमें गिवन थी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4 बाय √73 √14। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आज डिस्कस किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।